आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 8x² y माइनस 24xyz। इसका हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन उसमें भी लार्जेस्ट कॉमन क्या है। कॉमन जब हम यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ देखिए 18 है और 24। तो 18 और 24 में कॉमन आपका लार्जेस्ट कॉमन है आपका 6। तो हमने यहाँ पर 6 कॉमन लिया। इसके बाद यहाँ पर जो वेरिएबल है x² xyz, तो दोनों में कौन सा कॉमन है। यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू पावर जिसका सबसे कम होता है वही इसका कॉमन होता है। तो यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ पर x है, तो आपका x कॉमन हो गया। इस तरह से यहाँ y है और यहाँ भी y है, तो y हमने कॉमन ले लिया। और इस तरह से xy 6xy कॉमन हुआ। अब यहाँ हम 6 से डिवाइड यहाँ पर कर लेंगे। 6 3 जा 18, 3 टाइम्स। x यहाँ पर 2 है जिसमें x हमने ले लिया है, एक x बच गया। तो x y एक था जिसमें हमने y ले लिया, तो आपका यहां पर 3x ही रहा। माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा, यहां पर x चूंकि x और y हमने कॉमन लिया है तो यहां पर z, और ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आपका 8 क्लास में ये भी पूछा गया है कि ACF क्या है। तो ACF जो कॉमन फैक्टर जो लार्जेस्ट कॉमन होता है, यहाँ पर यदि ACF यदि आपको फाइंड करने की जरूरत हो तो ACF आपका 6xy होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 6y ये ACF होगा यदि आपको ACF फाइंड करने की जरूरत हो तब। अदरवाइज यहाँ पर आपका फैक्टर में आपका आंसर ये होगा। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है x अंडर ब्रैकेट a-5 प्लस y अंडर ब्रैकेट 5 माइनस वाई ए। यहां पर भी सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन यहां पर देखिए, यहां पर a-5 है जबकि यहां पर 5 माइनस ए है। इस तरह के क्वेश्चन जब कभी भी यदि पूछा जाए तो यहां पर हम एक ही ऑर्डर में इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहां पर देखिए, ये x a-5 तो हमने लिखा, और यहां चूंकि a-5 है और यहां 5 माइनस ए है, ये प्लेस चेंज है यहाँ पर, लेकिन हमें कॉमन लेने के लिए a-5 ही चाहिए। तब यहाँ पर इस साइन को, यानी y से पहले जो साइन है, इस साइन को चेंज करके इस साइन को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर माइनस y किया और ये a-5 हो गया। और इस तरह से इस रूल्स को हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी यदि यहाँ पर a-5 है, यहाँ पर 5 माइनस ए है, तो यहाँ साइन चेंज करके इसे चेंज किया जा सकता है। और यह केवल माइनस में ही होता है, प्लस में ऐसा चेंजिंग नहीं होता है। तो यहां पर अब देखिए, अब a-5 यहां भी है, a-5 यहां भी है, तो a-5 हमने कॉमन लिया। तो इस तरह से आपका बच गया इधर x और इधर y, और x माइनस y, और ये आपका आंसर हुआ। यहां अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां पर a 6a प्लस b है माइनस 6a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर जो नंबर है 4 और 6, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा कॉमन है। तो देखते हैं कि 4 और 6 ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया। क्योंकि a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, तो पावर जिसका सबसे कम होता है यानी मिनिमम पावर, वह कॉमन होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी है, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी कॉमन ले लिया। इस तरह से यदि हमने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर बच गया आपका 2 2 जा 4, a प्लस बी चूंकि कॉमन ले चुके हैं तो माइनस हो जाएगा 3 अंडर ब्रैकेट, यहां पर देखिए a प्लस बी 2 टाइम्स है, तो यहां पर हमने एक a प्लस बी लिया है, तो यहाँ a प्लस बी आपका बच जाएगा। और इस तरह से इसे हम लेंगे यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा अंडर a प्लस बी और इंटू हो जाएगा 2 माइनस, इस ब्रैकेट को यदि हटाएंगे तो 3a माइनस 3b, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि यहां 4 टर्म्स है, x³
प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। तो यहां हम देखेंगे, यहां पर दो दो का एक ग्रुप बनाएंगे। यहां पर दो दो का एक ग्रुप बना रहे हैं। देखिए यहां पर x³ प्लस 2x² का एक ग्रुप हमने बनाया और प्लस ये 5x और प्लस 10 का एक ग्रुप बनाया। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो यहां पर देखिए x³ है और x² है। यहां पर दोनों तरफ x है, लेकिन पावर जो कम होता है वो कॉमन है। तो यहां पर हमने x² कॉमन लिया, तो यहां पर x चूंकि 3 है जिसमें से x² कॉमन लिया, तो यहां पर x बचा और प्लस 2 हो गया। इसी तरह से प्लस यहां पर देखिए ये 5 और 10 है, दोनों 5 से डिविजिबल है, तो यहां पर हम 5 कॉमन लेंगे और इस तरह से x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां पर इस तरह से जब भी क्वेश्चंस को आप देखें, इस तरह से ग्रुपिंग क्वेश्चन यदि हम बनाते हैं तो कॉमन लेने के बाद आपका जैसे x प्लस 2 यहां भी है और x प्लस 2 यहां भी है, यदि इस तरह का सिचुएशन आता है तो समझ जाइए कि हमारा क्वेश्चन जो सोल्व किया हुआ है यहां तक सही है। यदि इसमें से थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाता है, यहां पर यदि दोनों सेम नंबर्स नहीं आते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं गलती है, तो आप उसे फिर से चेक कर लेंगे और उसे सुधार करेंगे। यहां मस्ट है इतना आना। तो यहां पर फिर देखिए अभी हमारा दोनों चूंकि सेम है इसलिए ये सही है। तो अब यहां पर x प्लस 2 और x प्लस 2 हम जब कॉमन लेते हैं यहां पर, तो इधर बच जाता है आपका x² और ये प्लस 5 और ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर देखेंगे 2x माइनस 3 का होल क्यूब है माइनस 8x प्लस 12 होल स्क्वायर है। यहाँ पर सॉरी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब यहाँ पर देखिए जब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ चूंकि कोई कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 2x माइनस 3 ये होल स्क्वायर है, यहाँ माइनस। अब यहाँ पर देखिए 8 और 12 में लार्जेस्ट नंबर जो है सो 4, जो कि दोनों में फैक्टर्स है, यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे और जैसे ही 4 कॉमन लेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर चूंकि ये माइनस साइन है तो अंदर का साइन ही चेंज कर जाता है, यानी 4 2 जा 8 2x और माइनस 4 3 जा 12। अब यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है और 2x माइनस 3 यहाँ भी है। इसका मतलब कि यहाँ तक जो हमारा सोल्व किया हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अब 2x माइनस 3 हम फिर कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ आप देखिए चूंकि 2x माइनस 3 2 टाइम्स था तो एक 2x माइनस 3 आपका बच गया। यहाँ पर 2x माइनस 3 और माइनस ये आ गया आपका 4। अब यहाँ दोनों माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3 इंटू 2x और माइनस 7 और ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपका 5 नंबर क्वेश्चन सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां पर 6 टर्म है, यहां पर x³ x² ax x माइनस a माइनस 1। यहां पर इस तरह से देखिए यहां पर, तो चूंकि यहां पर 3 पेयर यदि हम कभी भी लगाते हैं तो यहां पर एक सेम कॉमन फैक्टर्स आपका यहां पर से ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है वो सेम नहीं आते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दो दो का एक ग्रुप बनाएंगे, एक इसका ग्रुप बनाएंगे और एक के साथ एक ग्रुप को लेंगे, इस ग्रुप को लेंगे और यहाँ इसको इसके साथ लेंगे। तो यहां पर देखिए हमने ग्रुप बनाया है जैसे, तो यहाँ इस तरह से हम ग्रुप बनाया x³ माइनस x², इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाला और यहाँ पर प्लस ax और माइनस a लिया और फिर यहाँ पर प्लस और x माइनस 1। यहाँ पर देखिए इस x माइनस 1 को एक ग्रुप बनाया, इसको एक ग्रुप बनाया और इस तरह से बनाया। अब यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए x³ है और x² है, तो हमने x² यदि हम कॉमन लेते हैं तो आता है x माइनस 1। यहाँ पर प्लस a कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 और प्लस यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो x माइनस 1। यहाँ पर देख रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 ये तीनों में सेम कॉमन है, तो यहाँ तक आपका सही आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ x माइनस 1 यदि हम कॉमन लेते हैं तो आपका हमारा बचता है इधर x² प्लस a प्लस 1 और ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम यदि 6 टर्म है तो इसको इस तरह से हम फैक्टर फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है ab(x² प्लस y² माइनस xy अंडर ब्रैकेट a² प्लस b²। क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ab से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ab(x² आया प्लस ab(y² आया। क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करेंगे तो a² xy माइनस b² xy।
अब हमने ए बी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स वाई, देखिए यहाँ पर हम साइन दिया है, यहाँ पर इसको एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ग्रुप बनाया और इसमें ए एक्स कॉमन लिया, ए एक्स कॉमन लिया, चूंकि ए और एक्स इसमें भी है और ए और एक्स इसमें भी है, तो ए एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई हुआ, और प्लस इसमें हमने बी वाई कॉमन लिया तो ए एक्स माइनस बी वाई हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई है और यहाँ पर ए वाई माइनस बी एक्स है, यानी सेम नंबर तो है लेकिन इसका प्लेस चेंज है। तो वैसे स्थिति में जैसा कि पहले भी बताया गया है कि यदि इस तरह का हो तो यहाँ का साइन चेंज करके और इसे राइट ऑर्डर में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने माइनस किया और इसे बी एक्स माइनस ए वाई यहाँ पर चेंज किया। अब यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई और यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई और यहाँ पर भी बी एक्स माइनस ए वाई है, तो इस तरह से बी एक्स माइनस ए वाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर ए एक्स माइनस बी वाई, और ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया है कि ए अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी से, यहाँ पर तो सबसे पहले हमने ए से यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए बी हो गया माइनस ए सी हो गया और माइनस बी सी हो गया। अब यहाँ पर हमने दो दो का एक ग्रुप बनाया, तो ए स्क्वायर और ए बी को एक ग्रुप में डाला और यहाँ पर माइनस लिया, तो चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए अंदर का साइन ये चेंज होगा तो ए सी प्लस बी सी हो गया। यहाँ पर ए कॉमन लिया तो ए प्लस बी, यहाँ पर सी कॉमन लिया तो ए प्लस बी, और दोनों तरफ चूंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी है इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो सोल्व किया हुआ है वो सही है। तो हमने ए प्लस बी कॉमन लिया तो यहाँ पर ए माइनस सी, और ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पर चूंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, तो हमने यहाँ पर इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर वैल्यू पुट किया है और इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। यहाँ पर देखिए 2ab xy, यहाँ पर है 2ab xy, ये माइनस और ये प्लस, इसलिए यहाँ पर हमने कट किया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हमने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक ग्रुप बनाया है यहाँ पर, और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक ग्रुप बनाया और इस तरह से कॉमन लिया, तो हमारा जो लास्ट में जो आंसर आया वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हुआ। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x माइनस प्लस 3 बाई एक्स। यहाँ पर हमने इन तीनों का एक ग्रुप बनाया और इसे एक अलग ग्रुप बनाया। देखिए यहाँ पर हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट में डाले यहाँ पर, तो ये साइन चेंज किया यहाँ पर इसको a प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको हमने बैठाया यहाँ पर। तो देखिए ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर तो ये एक्स और ये एक्स कट जाता है, तो इस तरह से ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, और इस तरह से हम यहाँ पर 3 कॉमन लिया है तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स आया, और इस तरह से एक्स माइनस 1 बाई एक्स यहाँ भी है और एक्स माइनस 1 बाई एक्स यहाँ भी है, तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 बाई एक्स और माइनस यहाँ पर 3, और इस तरह से ये हमारा फैक्टर हुआ और ये हमारा आंसर हुआ। आज के इस एपिसोड में मैंने देखा कि कैसे जो है सो कोई यदि पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर फैक्टर निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म या फिर उससे अधिक टर्म दिए होते हैं। इसमें आपको सबसे ध्यान देने की बात है कि इसमें कॉमन हमें लेना है, और कॉमन वो मैक्सिमम होता है, जो लार्जेस्ट नंबर्स होता है वो कॉमन होता है। फिर हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का ग्रुपिंग करें, 2 का एक ग्रुप बनाएं या 3 का ग्रुप बनाएं, ये जैसा क्वेश्चन आता है उसके अनुसार करेंगे। तो जैसा अभी तक हमने यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस देखा है, उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और आगे जो है सो आप अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हम समझते हैं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले प्रॉब्लम